अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। एक दिन एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी मुसाफिर कर रहा था। ट्रेन के उसी डब्बे में 5-6 नौजवान लड़के भी बैठे थे। तभी उस नौजवान लड़के के मन में कुछ शरारत करने का आइडिया आता है। ये आइडिया यह था कि उन लोगों को ट्रेन की चेन खींचनी थी। फिर उन लड़कों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर ट्रेन की चेन खींचेंगे तो हमें फ़ाइन भरना पड़ेगा। उनमें से एक लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, हम फ़ाइन भर देंगे। सभी लोग 100-100, 150 रुपये इकट्ठा कर लो। सभी ने पैसे इकट्ठे कर लिए। पूरे मिलाकर 900 रुपये इकट्ठे हुए। ट्रेन में सफ़र कर रहा वो बुजुर्ग ये सब देख रहा था। फिर उन लड़कों के मन में आता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम चैन भी खींच ले और हमें फ़ाइन भी ना भरना पड़े। उसमें से एक लड़का बोलता है, हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, जिससे हम चैन भी खींच लेंगे और फ़ाइन भी ना भरना पड़ेगा। बाकी के सभी लोग उसे बड़ी आतुरता के साथ पूछने लगे, जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? उस लड़के ने कहा, क्यों ना हम ट्रेन की चेन खींच के उसका आरोप इस बुढ़े पे लगा दें। ऐसा करने से हमारे पैसे भी बच जाएंगे और चेन खींचने का मज़ा भी आएगा। वो बुजुर्ग आदमी ये सब सुन रहा था। उसने इस लड़कों से ये भी कहा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन ये सभी लड़के बोल रहे थे कि नहीं, हम तो परेशान करेंगे। इतने में एक लड़के ने चेन खींच दी। वे बुजुर्ग आदमी सोच रहा था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो चुपचाप बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन से अधिकारी आए और उन्होंने पूछा कि ये ट्रेन की चेन किसने खींची। उन सभी लड़कों ने कहा कि इस बूढ़े आदमी ने चैन खींची। तभी वह अधिकारी ने उस बुजुर्ग से पूछा कि आपने ट्रेन की चैन क्यों खींची। तभी उस बुजुर्ग ने उस अधिकारी से कहा कि इन लड़कों ने मेरे 900 रुपये छीनकर अपनी जेब में रख लिए हैं, तो मैंने परेशान होकर ट्रेन की चेन खींच दी। उस अधिकारी ने तुरंत लड़के की जेब चेक की और उन्हें 900 रुपये मिले जो कि इस लड़कों ने इकट्ठा किए थे। उन्होंने वे 900 रुपये इस बुजुर्ग को दे दिए और उन सभी को आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया।